This is your own teacher Azak Rashid welcomes you into another video session of grade 8M, and we are talking about Wuthering Heights. But before starting it, let me begin by the name of who created everything but Chaldean created. And let me start it by the recitation of the holy verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. Okay, class. So we were talking about in the last session, in the chapter 9, where we have talked about how did Nelly found Kathy talking to Hareton. कैसे जो है Kathy को मिलती है, Nelly को मिलती है Kathy Hareton से बातें करते हुए Wuthering Heights में, जबकि उसको एडगर लिंटन ये समझा कर जाता है, he had warned him कि वो घर से बाहर ना निकले, लेकिन वो होता ही है जब वो यहाँ से चला जाता है कुछ हफ्तों के लिए, तो वो क्या करती है, सुबह निकलती है नाश्ता करके और शाम सफर को वापस आती है, लेकिन एक दिन शाम भी हो जाती है और वो वापस नहीं आती, so which actually gives tension to Nelly, and then she moves out to find the little kid, और वो कहाँ मिलता है उसको, वो मिलता है उसको Wuthering Heights पे. अच्छा देखें क्या है, A Letter As in Black, हमने इस पे बात की थी, फिर कौन आता है वहाँ पे आता है एक वीक लुकिंग बॉय, ठीक है, वीक लुकिंग बॉय से यहाँ पे क्या मुराद है, वीक लुकिंग बॉय से मुराद है यहाँ पे लिंटन, ठीक है, लिंटन आता है किसके साथ, अपने अंकल के साथ. चले यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ. As soon as she saw her father's face looking from the window of the carriage, she cried out with happiness and stretched up her arms. Got up quickly, nearly as eager as she was. While they were greeting each other, I took a quick look in the carriage to see Linton. हमने ये सब बात कर ली थी यहाँ पे ना. अच्छा वो कहता है भाई उसको कौन खबर भिजवाता है, जब वो आ जाता है घर पे तो वो मिलता है और उसको बहुत ग्रीट करती है, प्यार करती है कैथी लिंटन को. लिंटन उससे छोटा होता है, सबसे बड़ा हेरेटन है, उससे छोटी यानी 18 साल का है वो, और 13 साल की है कैथी, और उससे छोटा है लिंटन, ठीक है. अब क्या होता है, लिंटन को ले जाती है कौन, सॉरी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वुथरिंग हाइट्स से पैगाम भिजवाता है कौन, पैगाम भिजवाता है वहां से हीथक्लिफ कि भाई उसे उसका बेटा वापस चाहिए वरना वो खुद आकर ले जाएगा. तो जाहिर सी बात है एडगर नहीं चाहता था कि वो कैथी मिले हीथक्लिफ से, इस वजह से वो कहता है कि सुबह जल्दी आपने क्या करना है, फौरन ही आपको क्या करना है, आपको जो है ले जाना है किसको, लिंटन को उसके फादर यानी कि हीथक्लिफ के पास वुथरिंग हाइट्स. अब क्या होता है, Linton meets his father. We arrived at Wuthering Heights at 6:30. The family had just finished breakfast. The servant was clearing the table. Joseph stood next to his master's chair. Master मतलब अब कौन बन गया Wuthering Heights का master? अब बन गया है Heathcliff. वो लड़का जो कभी यहाँ यतीम बनकर आया था आज यहाँ का master बन चुका था, ठीक है. देखें ये यहाँ पे सीन बताया जा रहा है. Okay. होता क्या है, his master is telling him some about a lame horse. जोसेफ जो है ये बैठा हुआ है वहां पे, देखें कौन, जोसेफ आप देख रहे हैं दाढ़ी वाला, वो जोसेफ है, वो खड़ा होकर वहां पे उसे किसी घोड़े के बारे में बता रहा है. हेरेटन was getting ready to go out into the fields. हेरेटन बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और ये जो स्टाइल के साथ खड़ा हुआ है ये कौन है, हीथक्लिफ है, ये हेरेटन है और ये जोसेफ है. हीथक्लिफ के बराबर में हेरेटन है, उसके बराबर में जोसेफ, ठीक है. Hareton was getting ready to go out into the fields. Hello, Nelly, cried Heathcliff, and he saw me. I was afraid I would have to come down and fetch my property myself. वो क्या कहता है, hello. अच्छा ये ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है ये informal way में होता है, किसी को अगर आप मुखातिब करें hello like that, ठीक है, और that is the other spelling of the word, hello. I was afraid I would have to come down and fetch my property myself. वो कह रहा है मैं तो डर गया था कि मुझे खुद ना आना पड़े मेरी प्रॉपर्टी समझ गए आप लोग, यानी अपने बेटे को लेने के लिए. You brought it, have you? अच्छा तो तुम ले आई इसे. Let's see what's like. चलो दिखाओ कैसा दिखता है. He got up and walked to the door. वो वहां से उठा और चला गया दरवाजे की जानिब. Hareton and Joseph followed, filled with curiosity. Poor Linton ran a frightened eye over the three of them. ठीक है, तो वो बेचारा लिंटन कमजोर था. अच्छा वो गया आगे हीथक्लिफ, तो उसके पीछे पीछे हेरेटन और जोसेफ भी भागते हुए गए, देखें भाई ये कौन है. तो बेचारा लिंटन जो है वो खौफजदा आंखों के साथ, ठीक है, frightened eye over the three of them, ठीक है, भागता उधर से आ गया. Surely, said Joseph, after a long hard look, Mr. Atticus changed.
the children round, and this is his daughter. Heathcliff, having steered his son into confusion, gave a scornful laugh. वो क्या कहता है देखें, जोसेफ क्या बोलता है, उसको बहुत गौर से देखता है लिंटन को, ठीक है, किसको देखता है, लिंटन को। लिंटन कौन है, हीथक्लिफ और इजाबेला का बेटा, ठीक है, ये बेटा है। तो वो तंजिया अल्फाज में कहता है, तंजिया अल्फाज में क्या कहता है, मुझे तो लगता है कि मिस्टर एडगर ने इस बच्चे को अपनी बेटी जैसा बना दिया है, ठीक है। हीथक्लिफ जरा रुकता है, सोचता है, फिर हंसने लगता है, यानी वो दिखने में इतना दुबला पतला और कमजोर होता है कि मानो कोई लड़की है, सच्चाई बात। तो ये क्या करता है, या तंज करता है। आपको पता है ना टॉन्टिंग किसको बोलते हैं, मिसाल के तौर पे, वाह लुबाबा आज क्या लग रही हैं आप, या वाह आपने क्या अच्छा टेस्ट दिया है हाशिम, ठीक है, तो लाइक दैट, इस तरीके से क्या किया मैंने, टॉन्ट किया, इन द सेंस कि मैं कहना कुछ और चाह रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और कह कुछ और रहा हूं, ठीक है। Surely, said Joseph, okay, yes, God, what a beauty, you have the fat and only a milk, Nelly. वो क्या कहता है, अरे खुदा की पनाह, क्या खूबसूरती है, क्या उन्होंने सिर्फ इसे दूध ही दिया है, but that's worse than I expected, and the devil knows I didn't expect much. लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये तो उससे भी बदतर है जो मैंने सोचा था, ठीक है, और ये मतलब क्या था, डेविल नोज, यानी शैतान जानता है, क्योंकि वैसा बुरा हो चुका था। वो कहता है कि शैतान जानता है, ठीक है, डेविल नोज का मतलब क्या होता है, यानी मतलब वो ये ऐसे कहता है कि इन द सेंस के मैंने जैसा सोचा था ये तो उससे भी बुरा निकला, होता है ना कि, और उसने कहा कि मैंने तवक्को बहुत ज्यादा की नहीं रखी थी, लेकिन जितनी कम की तवक्को रखी थी ये उससे भी कम निकला, ठीक है। I told the trembling and happy child to get down and enter. He did not quite understand. He did not quite understand the meaning of his father's speech, or even if it was directed at him. अच्छा, मैंने उस कांपते हुए नाखुश से बच्चे को क्या कहा कि वो to get down and enter, कि वो नीचे उतरे कैरेज से और अंदर आ जाए। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि उससे कोई भी बात समझ आ ही नहीं रही थी कि उसका फादर कह क्या रहा है। हालांकि तो उसे पहले पता ही नहीं था उसका फादर है क्या कह रहा है, और उसे ये तक नहीं पता था कि वो शायद उसे ही कह रहा था ये सब। He was not yet certain that the stern, terrifying stranger was his father. उस तक ये भी कंफर्म नहीं था कि वो कितना खतरनाक और अजनबी सा शख्स उसका बाप था। He held on to me with growing fear and hid his face on my shoulder and wept. वो क्या करता है, वो उतरता है, he held on to me, वो आता है नीचे और आकर मुझे पकड़ लेता है खौफ से, ठीक है, और मेरे पीछे अपना चेहरा छुपा लेता है, और क्या करता है, और शोल्डर के पीछे रोने लगता है आंसू से, ठीक है। Heathcliff dragged him roughly to him, और Heathcliff क्या करता है, जाता है और उसे जोर से खींचता है अपनी तरफ। Do you know me? He asked. No, said Linton with a look of fear. वो कहता है no. No? What a pity your mother never told you of me, so that you could learn to love me, as a son should love his father. She was a wicked woman to leave you in ignorance of your father. वो क्या कहता है, वो कहता है अच्छा क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तो लिंटन कहता है नहीं मुझे नहीं पता। तो कहता है अच्छा कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने बताया नहीं मेरे बारे में, ठीक है, ताकि तुम मुझसे प्यार कर सको। एक बेटे को अपने बाप से प्यार करना ही चाहिए। वो तो थी ही बड़ी मकार सी औरत जिसने क्या किया, तुम उसे यानी तुम्हें अपने बाप से बेखबर रखा। Now don't look like that, no, go red, though it is something to see. अच्छा, go red का क्या मतलब होता है, रोना। go yellow का मतलब होता है गुस्सा करना, go red का मतलब होता है रोना। Okay, now don't look like that, ऐसा मत देखो, नहीं ये सुर्ख करो चेहरा, घबराओ नहीं। Though it is something to see that you do not have white blood, ठीक है। Though it is something to see that you do not have white blood, I hope you will be kind to the boy, Mr. Heathcliff. वो क्या कहता है, यानी Heathcliff डांटते हुए कहता है, now don't look like that, ऐसे मत देखो, ठीक है, नहीं nor go red, वैसे तो देखकर मैंने मतलब ये लाल नहीं हो घबराहट से, वैसे तो तुम्हें देख के क्या लगता है कि तुम्हारे जिस्म में खून है ही नहीं, यानी कितना कमजोर है वो। जैसे मिसाल के तौर पे कोई कहे लुबाबा खाया पिया करो जान बनाओ, तुम्हारे जिस्म में तो लगता है खून ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तंज किया उसने, तंजी अल्फाज में इतना रफ अंदाज में अपने बेटे से बात की, और ये भूलिएगा मत कि उसकी पहली मुलाकात है। अब जाहिर सी बात है ये सारी बातें कौन सुन रहा था, ये सारी बातें सुन रही थी नेली। तो नेली क्या कहती है, I hope you'll be kind to the boy, Mr. Heathcliff, I said, or you'll not keep him long. मुझे उम्मीद है कि आप इस लड़के के साथ अच्छे से पेश आएंगे, मिस्टर हीथक्लिफ, या तो ये ज्यादा अरसे यहाँ रहेगा नहीं। He's the only relative we have in the world, remember. और आप भूलिएगा मत कि ये एक ही रिश्ता है जो आपका इस पूरी दुनिया में है, क्योंकि वो था अजनबी। जोसेफ वो कौन है,
जोसेफ जो है वहां का नौकर है। अच्छा, हेरेटन कौन है? हेरेटन उसके दुश्मन का बेटा है एडगर का, जिससे उसका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन ये इसका सच्चा रिश्ता है, पहला रिश्ता, जो कि इसका अपना जाती बेटा है। I'll be very kind to him, you needn't fear. अरे मैं तो उसके साथ बहुत ही अच्छे से रहूंगा, डरो मत। He said laughing, हंसते हुए कहता है only no one else must be kind to him। और इस, ठीक है, only no one else must be kind to him, and to begin my kindness Joseph, bring the lad some breakfast। ठीक है, और वो क्या कहता है? And no one else must be kind to him, इतना ज्यादा मेहरबान और अच्छा रहूंगा इसके साथ जितना कभी कोई नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ये करते हैं कि जोसेफ जाओ इस बच्चे के लिए क्या लेकर आओ? नाश्ता लेकर आओ। हेरेटन, यू फूल, गेट आफ्टर योर वर्क। हेरेटन वहीं खड़ा सब देख रहा होता, कहते हेरेटन बेवकूफ नहीं के, जाओ जाके काम करो अपना। इससे अंदाजा हो गया था नेली को दैट हाउ हेरेटन was being treated by Heathcliff, किस तरीके से Heathcliff उसको ट्रीट कर रहा था। Yes, Nelly, he added, when they had all gone, Linton and Joseph into the kitchen। ठीक है, वो बता रहे हैं कि जब सब चले गए, सिर्फ नेली और हीथक्लिफ रह गए, तो वो बात करने लगे। ठीक है, अच्छा, बता रहे कौन कहाँ गया? लिंटन और जोसेफ चले गए किचन में नाश्ता करने के लिए, हेरेटन चला गया बाहर काम करने के लिए। अब बचा कौन? बचा नेली और बच्चे नेली और हीथक्लिफ। My son will be the next owner of the Grange, and I should not wish him to die for that reason. Besides, he's mine, and I want the triumph of seeing my child control their lands. Wow, समझ में आई बात? वो क्या कहता है, क्योंकि आपको यकीनन पता होगा कि एडगर और इजाबेला का घर था कौन सा? थ्रश क्रॉस ग्रेंज। ठीक है, और इजाबेला का बेटा था और उसकी बेटी थी, तो जाहिर सी बात है ज्यादा जायदाद किसको मिलनी थी? थ्रश क्रॉस ग्रेंज की सॉरी लिंटन को मिलना थी। तो अब इसने क्या सोचा कि मैं इसको कैसे मरने दे सकता हूं, ये थ्रश क्रॉस ग्रेंज की जायदाद का मालिक बनने वाला है, इसलिए मैं इसे मरने नहीं दूंगा। ठीक है, और उसके अलावा ये क्या है? मेरा है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा अपनी पूरी जायदाद पर क्या करे? अपना हक मांगे। ठीक है, आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू एम्प्लॉय देयर चिल्ड्रन टू वर्क देयर फादर्स। समझ में आई बात? आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू एम्प्लॉय देयर चिल्ड्रन टू वर्क देयर फादर्स लैंड फॉर सिंपल वेजेस। वो क्या कहता है कि मैं चाहता हूं मेरे बेटे से कि वो दूसरों के बच्चों को क्या करे? काम पे रखे। ठीक है, और उन्हें आसान वेजेस में, जैसे हेरेटन को क्या किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हेरेटन को उसके ही घर में, हालांकि हेरेटन का भी मालिक था इस घर का, उसने क्या किया? अपनी जालसाजी से, कॉन्स्पिरेसी से उसको यहाँ का क्या बना दिया है? नौकर बना दिया है, जो कि आम तनख्वाह पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे यही कहता है कि मैं चाहता हूं मेरे बच्चे से कि वो क्या करें? उनके बच्चों, their children, to work their father's land for simple wages. That is the only thing that could ever make me accept this weak child into my care. बस यही एक वजह है कि मैं इस कमजोर से बच्चे को अपनी तहवील में रख रहा हूं, अपने पास रखता हूं। समझ आई बात? कितना विकेट था वो कि उसने पहले तो मतलब वुथरिंग हाइट्स पे कब्जा कर ही लिया है, और अब चाह रहा है कि अपने बेटे के जरिए वो थ्रश क्रॉस ग्रेंज पे भी कब्जा कर ले। क्योंकि याद रखिएगा बच्चों, दुनिया में सबसे बुरी चीज अगर कुछ है तो वो है बदला। और बदले की जो सोच होती है ना, वो इंसान को किसी भी हद तक गिरा सकती है। इंसान मजहब, जात, इखलाकियात, हर चीज से क्या हो जाता है? अब बिल्कुल आरी हो जाता है, हर चीज से परे, मतलब हर चीज से मावरा होकर वो ये चीजें करने लगता है। फिर उसके लिए कोई चीज मानी रखती। नथिंग कीप्स मीनिंगफुल फॉर देम व्हेनेवर समवन वांट्स टू टेक रिवेंज। अच्छा, देखिए क्या होता है आगे। वो बोलता है, आई डिसलाइक हिम फॉर हिमसेल्फ and I hate him for the memories he brings with him। वो क्या कहता है? मैं तो उससे नफरत करता हूं उसके हाल की वजह से, यानी जैसा वो देखता है। ठीक है, और मैं उससे नफरत करता हूं क्योंकि ये वो यादें लेकर आया है अपने साथ। ठीक है, ओके, फॉर द मेमोरीज, यानी मैं इससे नफरत करता हूं। पहली तो वजह यह है कि खुद ऐसा है, और दूसरी वजह यह है कि अपने साथ यादें लेकर आया है, वो यादें जो उसे पसंद नहीं। ठीक है, तो मैं इसे नफरत करता हूँ। और ही सेव विद मी, लेकिन तुम घबराओ मत, ये मेरे साथ महफूज है। क्यों महफूज है? क्योंकि वो उससे काम लेना चाहता था। I have a room upstairs for him and I have employed a teacher to come 3 times a week to teach him. I've ordered Hilton to obey him। वो क्या कहता है? वो कहता है मैंने इसके लिए ऊपर कमरा भी रखा है, मैंने एक टीचर भी हायर की है जो 3 दिन पढ़ाने आएगी इस हफ्ते में, या पढ़ाने आएगा इस हफ्ते में, और मैंने हेरेटन से भी कहा है कि इसका हुक्म माने। हेरेटन तो नौकर बन गया। Kathy's upset that Linton has gone। अब कैथी जाहिर सी बात है वो यहाँ रह रही थी। अच्छा, कैथी को ये खुशी थी ना सिर्फ कि उसके फादर आ रहे हैं, बल्कि उसका कजन भी आ रहा है। तो फाइनली अब वो बड़ी हो रही थी और उसके साथ खेलने वाला कोई हो। शी गॉट बोर्ड एंड बोर्ड। बस कितना कोई इंसान फील्ड में घूमे अपने घर के अहाते में, कितना घूमे।
So Kathy is upset that Linton has gone. We had a lot of trouble with Kathy that day. She was so upset when she learned that Linton had already left. Edgar himself was forced to quieten her, quieten यानी खामोश करवाना. ठीक है, यानी उस दिन हमें बहुत परेशानी हुई, कहती ने हमें बहुत तंग किया. जब उसे समझ आया, जब उसे पता चला, इस बात का इल्म हुआ, तो वो बहुत अफसुर्दा हो गई कि उसका जो कजिन है लिंटन वो जा चुका है उसके उठने से कबल ही. अच्छा, एडगर को भी बहुत कोशिशें करना पड़ी, जतन करना पड़े उसको समझाने के लिए. उसने क्या कहा, दैट लिंटन वुड कम बैक सून. उसने क्या कहकर समझाया, मिसाल के तौर पे, आप अपने किसी कजिन के साथ जब आप छोटे थे तो खेलना आपको बहुत पसंद था, वो आए आपके घर रहे, लेकिन आप नहीं चाहते थे वो जाए. लेकिन ऑब्वियसली कोई आपके घर हमेशा तो नहीं रह सकता, उन्हें जाना पड़ता था. तो आपके पेरेंट आपको क्या कह के समझाते थे कि लाइब उस्मान बेटा रो नहीं, आपके कजन आएंगे फिर आप खेल लेना उनके साथ, ठीक है. लाइक इफ आई कैन गेट हिम देयर वाज नो होप ऑफ दैट, ठीक है. ही एडेड हाउएवर, वो हमेशा क्या कहते थे, अगर वो कहते थे कि परेशान मत हो, एडगर कहता था अपनी बेटी कैथी से कि परेशान मत हो, लिंटन बहुत जल्द ही आएगा, ठीक है, अगर मैं उसे वापस ला सका. लेकिन अच्छा, वो आईसीकी से कहता था अगर मैं उसे वापस ला सका, ठीक है, और इस चीज की कोई उम्मीद नजर आती नहीं. When I happened to meet the housekeeper of Wuthering Heights, देखिए, एडगर रखना तो चाहता था उसको, किसको, एडगर रखना चाहता था लिंटन को, लेकिन ऑब्वियसली कस्टडी उसके फादर को ही मिलना थी. जबकि कहा था किसने, कहा था उसकी माँ इजाबेला ने, यानी अपने भाई एडगर से, कि आप उसे उसकी कस्टडी में मत दीजिएगा. लेकिन एनी हाउ उसको ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वो अपनी बेटी को भी तो सेव करना चाहता था ना. When I happened to meet the housekeeper of Wuthering Heights, when I went to the village of Gimmerton for shopping, I used to ask how the young master was. जब कभी भी मैं जाती थी गिमर्टन के गांव कुछ मतलब कुछ सामान खरीदने के लिए, तो वो क्या कह रही है, मैं वुथरिंग हाइट्स के हाउसकीपर से मिलती और मैं पूछती कि वहां पे क्या हालात हैं, लिंटन कैसा है, सब कैसे हैं, ठीक है. How the young master was. I learned from her that his health continued to be weak. मुझे मालूम ये चला कि उसकी सेहत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, वीक होती जा रही है. That he was a difficult child to please. और उसे खुश कर पाना बहुत मुश्किल है. बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि वो बड़े अपसेट होते हैं, कुछ तो बड़े खुश मिजाज होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बड़े ही खामोश मिजाज और बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े. उन बच्चों को खुश कर पाना बहुत मुश्किल होता है. तो लिंटन हमेशा, जाहिर सी बात है, अकेले रहा, फिर उसकी मदर का भी इंतकाल हो गया था, तो वो ही वाज क्वाइट फ्राइटन, वो खौफजदा सा बच्चा था, सहमा हुआ सा बच्चा था. हीथक्लिफ सीम टू लाइक हिम लेस एंड लेस. और आहिस्ता आहिस्ता हीथक्लिफ की जो मोहब्बत थी या उसकी जो पसंदीदगी थी किसके लिए, लिंटन के लिए, वो कम होती. पहले वो उससे नफरत करता था, वो बीमार पड़ा रहा मुस्तकिल, तो जाहिर सी बात है, एक बीमार शख्स शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगता, अनटिल अनलेस आप आपका बहुत करीबी कोई हो, आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं. Linton learned his lessons or else lay in bed bed all day. Linton या तो सबक पढ़ता या फिर सारा दिन सोता रहता. He was always getting colds and coughs or pains of some sort. वो हमेशा खांसता रहता, हमेशा सर्दी लगी रहती उसे, या किसी न किसी तरह के दर्द में मुब्तला रहता. I learned that the complete lack of sympathy that Linton received from the rest of the household at the Heights made him become a selfish and disagreeable young man. उससे ऐसा लगा नेली को कि ये जो उसके साथ इतना नारवा सलूक किया जा रहा है, इतनी गैर हमदर्दी बरती जा रही है, उसकी वजह से क्या हो गया है, अच्छा पूरे घर वाले उससे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, इसकी वजह से वो बड़ा सेल्फिश और डिसएग्रीबल हो गया. सेल्फिश मतलब उसे सिर्फ अपनी परवाह होती है, और डिसएग्रीबल मतलब वो किसी की सुनता नहीं. हो जाते हैं ना बच्चे चिड़चिड़े. He probably would have been so anyway, ठीक है. He probably would have been so anyway. Edgar thought about him often, I think, but he never saw him again after their first meeting. Linton very rarely went out anywhere. Edgar thought about him often. अच्छा, एडगर उसके बारे में ख्याल तो बहुत करता था. Whoever is doing the doodle kindly don't do. Edgar thought about him often. एडगर को अपने, जाहिर सी बात है, भांजा है, उसका ख्याल तो आता था. I think, but he never saw him again. लेकिन जब से, यानी उसने पहली मर्तबा उसको लेकर आया था, दोबारा उससे मिलने नहीं गया, क्योंकि वो उसके दुश्मन का घर था और वो वहां नहीं जाना चाहता था. लिंटन वेरी रेयरली वेंट आउट एनीवेयर. खैर, और लिंटन भी बाहर निकलता ही नहीं था. तो जाहिर सी बात है, मुलाकात का चांस या तो ये हो सकता था कि एडगर मिलने जाए या लिंटन आ जाए. तो लिंटन बाहर निकलता नहीं था और एडगर जा नहीं सकता था. चैप्टर 10 हीथक्लिफ्स प्लान. ये तो जबरदस्त, इसमें प्लॉटिंग आपको समझ में आएगी क्या जबरदस्त. कैथी मींस हीथक्लिफ एट लास्ट. जो काम नहीं चाहता था एडगर, वो अब हो ही जाता है फाइनली. कहते नहीं है उर्दू में एक बड़ा अच्छा सा मुहावरा है कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन उसे छुरी के नीचे आना है.
वो कितना ही रोक लेता है अगर कैथी को मिलना था हीथक्लिफ से, एंड दैट I would say an unfortunate day actually finally arrived. Time went on the Grange until Kathy reached her 16th birthday. अच्छा 13 साल से 3 साल वैसे ही गुजर गए, ठीक है। अब वो जो है अपनी 16वीं सालगिरह पे को पहुंच चुकी थी। अच्छा याद रखिएगा, अच्छा आगे लिखा हुआ है इसमें, we never did anything special on this day for it was also the day on which her mother died. हम उसकी सालगिरह में कभी कुछ स्पेशल नहीं करते थे, क्योंकि ना सिर्फ ये उसकी सालगिरह थी कैथी की, बल्कि उसकी मदर कैथरीन की डेथ डेट भी थी, यानी कि जिस दिन वो मरी थी। Father always spent the day alone in the library and walked in the evening to Gimmerton churchyard. वो क्या है, वो फादर उस दिन क्या करते थे, सारा दिन लाइब्रेरी में पड़े रहते और शाम को गिम्बर्टन चर्चयार्ड जाके वहां पे दुआ करते थे, किसके लिए, कैथरीन के लिए। दिस 20 मार्च वाज अ ब्यूटीफुल डे। लेकिन आज जो आप इससे समझ में आ गया, वो 20 मार्च को पैदा हुई। ये 20 मार्च जो है बहुत ही खूबसूरत दिन था। When her father had gone into the library, my young lady came down dressed for going out. यानी कि क्या हुआ, ये 20 मार्च को उसकी सालगिरह थी और हस्बे मामूल उसके वालिद जो है यानी एडगर लाइब्रेरी चला गया, और वो जो यंग लेडी यानी कैथी थी वो खूब तैयार होकर नीचे आती है, ठीक है। She said that she had asked if she might go on the moors for a walk with me, and Edgar had given her permission, provided that we did not go too far. और उसने आकर बताया कि उसने जाकर इजाजत मांगी थी अपने बाप एडगर से कि क्या वो मूर्स जा सकती है घूमने के लिए, सैर के लिए। तो उसके फादर ने ये कहकर उसे इजाजत दे दी कि हाँ वो जा सकती है, लेकिन वो और नेली अगर बहुत ज्यादा दूर ना निकल जाए, ठीक है। तो हुआ क्या, इजाजत मिल गई थी पहली मर्तबा अकेले जाने की, और वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सालगिरह का दिन भी था और उसे बाहर जाने की इजाजत भी मिल गई थी। वो उस दिन जब जाती थी तो वो छुप कर जाती थी, लेकिन अब उसे बाकायदा इजाजत मिल चुकी थी। अब देखें क्या होता है। I put on my hat and we went out having no worries in the world. उसने क्या किया, मैंने अपनी टोपी ली और हम बेफिक्र करेंगे तो बहुत खुश हम निकल गए बेपरवाह से दुनिया घूमने के लिए। कैथी ran in front of me like a young dog. कैथी जोर से भाग रही थी जैसे कोई छोटा सा कुत्ता होता है ना, अगर आप उसको कभी घुमाने लेकर जाएं। और ये बात आला मलिक से अच्छी कौन समझ सकता है, ठीक है। She was a happy creature in those days. There were so many little hills and banks to climb that I soon began to feel tired. अच्छा वो क्या बता रही है, वो बता रही है कि वो बहुत खुश थी उन दिनों, खुशबाश रहती थी। जाहिर सी बात है कि यंग किड बहुत खुशी रहता है, ठीक है। तो वहां पे छोटी छोटी ऊंची नीची जगहें थी वहां पे, ठीक है। वो क्या करती, इधर दौड़ती कभी उधर भागती। अच्छा ये सारी चीजें कैथी तो कर सकती थी बिकॉज शी वाज यंग एंड 16 years old, बट फॉर नेली इट वाज अ टफ थिंग। और नेली फौरन थक गई। I soon began to feel tired. I told my companion that we must stop. Companion मतलब साथी। मैंने अपने कंपेनियन यानी कैथी से कहा कि हमें रुक जाना चाहिए और दोबारा घर वापस जाना चाहिए। Shouted to her as she had gone a long way ahead of me. मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन वो बहुत दूर निकल चुकी थी मुझसे, ठीक है। But she either did not hear my calls or was taking no notice. शायद या तो उसे मेरी आवाज नहीं जा रही थी या मेरी बात सुन नहीं रही थी। I was forced to follow her tired though I was. ठीक है, मैं थकी हारी उसके पीछे मुझे मजबूरन जाना पड़ा। Finally she jumped down into a sheltered piece of land. अचानक वो एक जगह छलांग लगा देती है जो कि sheltered piece of land जिसे कहते हैं बंद जगह या कोई आप कह सकते हैं घर नुमा चीज। As I caught up with her, I saw that she had been stopped by two people, one of whom I was sure was Mr. Heathcliff. और जब मैं उसके पास पहुंची, ये देखते हुए कि कि वो कौन है, कहाँ है, तो मैंने क्या देखा कि उसे दो लोगों ने रोक लिया है और उन दो लोगों में से एक जो है वो कौन था, वो यकीनन मिस्टर हीथक्लिफ थे। वो यकीनन कौन थे, मिस्टर हीथक्लिफ थे। तो वो क्या कहता है, मैंने सुना कि उसने यानी कि किसने, कैथी ने पूछा किसी शख्स से, यकीनन वो हीथक्लिफ था। वो पूछती है Who are you? I've seen your companion before. Is he your son? वो क्या कहती है, अच्छा तुम कौन हो, मैंने तुम्हारे साथी को तो पहले देखा है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है या क्या ये तुम्हारा बेटा है? Miss Cathy, I interrupted. We have been out 3 hours instead of 1. We really must go back. तो उसने क्या कहा, बीच में जाकर अचानक नेली ने कहा कि मिस कैथी, हमें निकले हुए 3 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, हमें यकीनन अब वापस जाना चाहिए। No, that man is not my son, answered Heathcliff, pushing me away. But I have no one, and you have seen him before you know.
though your nurse is in a hurry to be gone, I think both you and she should rest for a while. अच्छा, उसने वो शख्स जो उसके साथ दूसरा था उसे कैसे देखा था? क्योंकि वही तो लेने आया था उसके कजन को। आपको याद होगा जब वो जैसे ही पहुंचा था लंदन तो उसको जोसेफ ही लेने आया था, कहने आया था कि भाई हीथक्लिफ ने अपने बेटे को मंगवाया है। समझ आ गई आप लोगों को बात? तो देखें क्या होता है, वो कहती है कि भाई मैंने आपके कंपेरियन को तो शायद देखा है। तो मिस कैथी कहती है भाई हमें जाना चाहिए। तो वो कहता है उससे, यानी जवाबन कहता है, नो दैट मैन इज नॉट माय सन, नहीं ये तो मेरा बेटा नहीं है। हीथक्लिफ कहता है बट आई हैव वन एंड यू हैव सीन हिम बिफोर यू नो। अच्छा देखें क्या होता है, सीन में आपको समझाता हूँ और आप समझने की कोशिश करें तो ये खड़ा है हीथक्लिफ, ये उसके सामने खड़ी है कौन? उसके सामने खड़ी है कैथी। और जब उससे कहती है कि आप कौन है, क्या ये आपका बेटा है, तो उसके उनके सामने कौन आ जाता है? उनके सामने आ जाती है नेली। तो वो क्या करता है, वो क्या कहता है, नहीं ये मेरा बेटा नहीं, और कहकर सामने से अपने नेली को हटा देता है और फिर उससे डायरेक्टली कन्वर्सेट करने लगता है किससे? कैथी से। और क्या कहता है, लेकिन वो कहता है ये तो मेरा बेटा नहीं है लेकिन मेरा एक बेटा है और तुम उसे देख भी चुकी हो और तुम इसे जानती हो, ठीक है, लेकिन लगता है कि तुम्हारी ख्याल रखने वाली ये जो नर्स है, ये जो नेली है, ठीक है, इससे बहुत जल्दी है वापस जाने की। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को क्या करना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है वुड यू लाइक टू कम टू माय हाउस, ऑफर करता है क्या तुम मेरे घर चलोगे? अब जाहिर सी बात है, मैं कहूँ आप मेरा एक बेटा है, आप उसको पहले देख चुके हैं और उसको उससे मिल चुके हैं, तो आपका भी इंटरेस्ट और आपकी भी क्यूरियोसिटी है वो पीक पे चली जाएगी। यू विल बी एबल टू ट्रैवल होम मोर क्विकली आफ्टर यू हैव रेस्टेड एंड यू विल गेट अ काइंड वेलकम देयर। तो क्या कहते हैं, आप लोग थोड़ा आराम कर लेंगे मेरे घर चलकर, तो आप लोग थोड़े सुकून में भी आ जाएंगे और फिर आप घर जल्दी पहुंच जाएंगे। यानी वो कहने की कोशिश ये कर रहा है किसी भी तरीके से उनको कि वो लोग जो है उसके घर पहुंच जाए। ओके, I whispered to Kathy that she must not accept his invitation. मैंने क्या किया, whispered किया कैथी को कि भाई खामोशी से कि तुम उसकी इनविटेशन को कबूल ना करो। वो चीख उठती है, why? I'm tired of running and the ground is too wet to sit on. Let us go there. वो क्या कहते हैं, मैं चल चल कर थक गई हूँ, दौड़ दौड़ कर थक गई हूँ और जमीन इतनी गीली है कि इस पर बैठा नहीं जा सकता, तो चलो एलन चलते हैं इनके घर। Besides, he says I've seen his son, और इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि मैंने इनके बेटे को देखा हुआ है। Except he lives at the farmhouse I visited before. मुझे लगता है कि शायद ये उसी फार्म हाउस में रहता है जहां मैं पहले गई थी। She ran around the corner of the hill at full speed, Hareton running with her. फिर वो जल्दी जल्दी भागती भागती हिल के किनारे पे गई फुल स्पीड में, Hareton running with her. Hareton उसके पीछे पीछे दौड़ा था। Mr. Heathcliff, it is very wrong. I said, you know, you mean no good by this. And she'll see Linton there and she'll tell her father all about it when we return. Mr. Heathcliff, it is very wrong. Mr. Heathcliff क्या कहते हैं, तो बहुत ही गलत बात है। You know, you mean no good by this, and she'll see Linton there. वो ये नेली कहती है किससे? नेली कहती है हीथक्लिफ से कि आपको पता है कि आप अच्छा नहीं कर रही, ठीक है, और इससे कुछ होने वाला भी नहीं है, सही। आप जानते हैं कि जब ये वहां जाएगी तो ये लिंटन को देखेगी वहां पे, ठीक, और अपने बाप को सब बता देगी, ठीक है, एंड वापस जाने पर, एंड आई शैल बी ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग, और इन सब के लिए मुझे ये कसूरवार ठहराया जाएगा। Would her to see Linton? He answered, well, soon persuade her to keep the visit a secret. My purpose is as honest as it could be. I want her to see Linton. बस मैं चाहता हूं कि वो क्या करे, लिंटन से मिल ले। उसने जवाब दिया, ठीक है, और जैसे ही well, soon persuade her to keep the visit a secret. और मैं उसे इस बात पर आमादा कर लूंगा कि वो ये बात अपने बाप को ना बतलाए और इस बात को राज ही रखे। My purpose is as honest as it could be. और मेरा जो इरादा है वो बहुत ही नेक है। That two cousins may fall in love. और वो क्या कहता है कि मैं चाहता हूं कि दोनों कजन्स आपस में मोहब्बत करें। अब देखें होगा क्या, क्योंकि वो जगह या तो लिंटन की है या कैथरीन की है। अब दोनों ये जो जगह है थ्रश क्रॉस ग्रेंज, ये बढ़ जाएगा आपस में, ये जो जगह बढ़ जाएगी। आधी शायद किसको मिले, लिंटन को, और आधी किसको मिले, कैथरीन को, ठीक है, या कैथरीन को पूरी मिले। अब अगर लिंटन शादी कर लेता है कैथरीन से तो सारी जायदाद कैथरीन की लिंटन की हो जाएगी, और लिंटन किसके अंडर रह रहा है, लिंटन रह रहा है हीथक्लिफ के अंडर। तो ओवरऑल हीथक्लिफ जो है वो वुथरिंग हाइट्स का तो मालिक बन गया, थ्रश क्रॉस ग्रेंज का भी बन जाएगा। And get married. I'm acting generously to your master. His young girl has no fortune, and if she agrees to my wishes, she will become joint future owner with Linton of her father's lands. समझ आई बात? तो वो कहती है कि ये इसमें तो भला है तुम लोगों का, क्योंकि एडगर की बेटी का कोई मुस्तकबिल तो मुझे नजर आ नहीं रहा, ठीक है। अगर वो मेरी बात से मुत्तफिक हो जाएगी, एग्री कर लेगी मेरी बात पे,
तो उसका मुस्तकबिल जो है वो मेरे बेटे के साथ बड़ा क्या हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा और वो अपने बाप यानी लिंटन यानी हीथक्लिफ की जायदाद की जगह की पूरी मालिक बन जाएगी। Gallagher died and answered, and his life is quite uncertain. Kathy would get his lands. वो क्या कहता है? वो जवाब में कहती है अगर एडगर मरता है, जैसे कि वो बहुत बीमार रहता है, क्योंकि उसकी जिंदगी बहुत क्या है, अनसर्टन है, गैर यकीनी है, तो सारी जायदाद यकीनन कैथरीन को मिलेगी। No, she would not. He said, the legal papers on this point do not say so. जो papers हैं, legal papers, उनके मुताबिक ऐसा नहीं। His property would go to me, his sister's husband. But to prevent unnecessary arguments, I want my son and his daughter to be married, and I'm determined to make it happen. वो क्या कहता है? उसूल के मुताबिक तो ये सारी जगह उसकी बेटी को नहीं बल्कि उसके भाई के शौहर यानी मुझे मिलेगी, ठीक है? लेकिन मैं किसी भी तरह की अननेसेसरी आर्गुमेंट यानी झगड़े को अवॉइड करने के लिए मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा उसकी बेटी से मोहब्बत करे, दोनों की शादी हो जाए, ठीक है, और ये सब कुछ क्या हो जाए, मेरा हो जाए, ठीक है। आई होप दैट कि आप लोगों को ये बात यहां तक समझ आई होगी।